गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th को इंग्लिश ग्रामर में जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ना है जो है कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो वाक्यों का एक वाक्य बनाना या तीन वाक्यों का एक वाक्य बनाना। ठीक है, सिंथेसिस करना, वाक्यों को जोड़ना। तो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? समानाधिकरण या बगल में। समानाधिकार का मतलब क्या होता है? समान अधिकार। क्या मतलब है? समान अधिकार। देखिए नाउन क्या होता है? नाउन जानते हैं आप, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम ही संज्ञा है। इस ब्रह्मांड के जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी है, जो भी आपको दिखाई दे, सबका नाम है। और जो नाम है तो वही संज्ञा है। सीधा सीधा एक बात, नाउन इज अ नेम, नाम ही संज्ञा है। तो जो भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है, नाउन। करा है फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? वाक्यांश या वाक्यों का एक अंश होता है। वाक्यों का एक अंश होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं होता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। इसका वाक्यांश जो फ्रेज होता है, वाक्यों का वाक्यांश का अर्थ तो होता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं होता। जैसे मैं इन द कॉर्नर, कोने में, इन द किचन, रसोई में, इन द वेज, गमले में। तो ये फ्रेज होता है ना। इसमें जो है वर्ब नहीं होता है उस वाक्यांश में। इन द किचन, इन द कॉर्नर, इन द वेज, ये क्या है? फ्रेज है। इसका अर्थ है इन द वेज, गमला में। ठीक है, तो यह है वाक्यांश। वाक्य का एक छोटा भाग होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं होता है। अब आता है अपोजिशन। अपोजिशन होता है समान अधिकार। समान अधिकार, अपोजिशन। हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, मान लीजिए कोई करता है या कर्म है और उसी के बारे में आगे भी कहा जा रहा है, तो वही है अपोजिशन, समान अधिकार। सब कहें, सूरदास एक हिंदी कवि थे, वह क्या थे? अंधे थे। तो सूरदास का ही अपोजिशन है हिंदी कवि। समान अधिकार, उसी के समान अधिकार, उसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वही है अपोजिशन, समान अधिकार। तो अब कह रहा है कि वाक्य में जो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, समान अधिकार का प्रयोग करके हमको कैसे बनाना है, वाक्य को एक वाक्य बनाना है। तो देखिए, जैसे किसी के बारे में क्या है, एक वाक्य है कि सचिन इज आवर कैप्टन। सचिन हमारा कप्तान है। ही स्कोर्ड 61 रन, उसने 61 रन बनाया। अब देखिए, सचिन इज आवर कैप्टन, सचिन हमारा कप्तान है। यानी देखिए यही है अपोजिशन, कि सचिन के ही बारे में कह रहा है कि आवर कैप्टन, हमारा कप्तान। तो जो अपोजिशन होता है वह कर्ता के पास होता है या ऑब्जेक्ट के पास होता है। और कैसे लिखा जाता है इसको? जब ऐसा वाक्य है कि किसी का कोई नाम दिया हो और उसी के बारे में आगे कहा जा रहा हो, तो कैसे हम इसको एक करके सिंथेसिस करके कैसे जोड़ेंगे? तो सचिन, फिर कामा होगा। अगर किसी के बारे, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उसको लिख के वहां कामा होगा। और क्या कहा जा रहा है? आवर कैप्टन, उसी के बारे में है कि सचिन ने, हमारा कप्तान किस लिए कहा जा रहा है? सचिन के लिए कहा जा रहा है। तो सचिन कामा रहेगा, आवर कैप्टन, फिर कामा रहेगा। ये दो कामा के बीच में रहता है, सचिन कामा आवर कैप्टन। स्कोर्ड 61 रन, स्कोर्ड 61 रन, है ना। इस कर्ता को हटा देते हैं, एक ही करता रहता है, सिंपल से करता एक ही रहेगा। सचिन के लिए ही आया है, सचिन के लिए ही आया है। तो सचिन आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन, सचिन हमारा कप्तान 61 रन बनाया। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, कर्म हो, अन्य शब्द हो, लेकिन दो वाक्य है और दो वाक्य को जोड़ना है। दोनों वाक्य अलग अलग है, दोनों में कर्ता और क्रिया रहेगा, तो हमको एक ही क्रिया लेना है। तो जिसकी हमें आवश्यकता है उसको लेंगे हम।
करता है सचिन, और अपोजिशन का मतलब है उसके बारे में जो कहा जा रहा है, यानी सचिन के बारे में कहा है आवर कैप्टन, तो काम होगा आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन्स। अब ही नहीं रहेगा इसमें और इज की भी आवश्यकता है। बात करा है कि सचिन आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन्स। ठीक है, तो सचिन आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन्स। बैठो। ठीक है, तो सचिन आवर कैप्टन स्कोर्ड 61 रन्स। अगला एक वाक्य है कि सूरदास वाज अ फेमस हिंदी पोएट। सूरदास एक प्रसिद्ध हिंदी पोएट कवि थे। सूरदास एक प्रसिद्ध हिंदी पोएट कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। अब देखिए, अब सूरदास के बारे में कहा है, सूरदास एक हिंदी पोएट थे, तो कैसे लिखाएगा? ये उन्हीं के बारे में है, तो सूरदास कामा रहेगा और फेमस हिंदी पोएट, फिर कामा रहेगा। ये जो अपोजिशन है इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, सूरदास और फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। सूरदास एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, वाज ब्लाइंड अंधे थे। ठीक है, अगला एक वाक्य है कि डेल्ही इज एन ओल्ड सिटी। डेल्ही एक पुराना शहर है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। अब देखिए, डेल्ही के बारे में कहा जा रहा है कि यह ओल्ड सिटी है, और इसी के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। दोनों चीज इसी के बारे में कहा जा रहा है, तो दोनों में से किसी को हम लगा सकते हैं। पहले डेल्ही का हमारा रहेगा एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डेल्ही कामा रहेगा एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डेल्ही एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, डेल्ही एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि कालिदास रोट शाकुंतलम, ही वाज अ ग्रेट पोएट। अगला वाक्य देखिए, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा, ही वाज अ ग्रेट पोएट, वो एक महान कवि थे। यानी यह किसके बारे में कहा जा रहा है? कालिदास एक महान कवि थे जिन्होंने क्या लिखा? शाकुंतलम लिखा। तो कालिदास और ग्रेट पोएट कामा होगा रोट शाकुंतलम। कालिदास एक महान कवि थे जिन्होंने शाकुंतलम लिखा। तो जब किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो उसके पास ही होता है, बगल में। अपोजिशन का मतलब कहा कि समान अधिकार, बगल में, उसके बगल में ही रहेगा, सब्जेक्ट के बगल में ही वो आ जाएगा। तो कालिदास अ ग्रेट पोएट रोट शाकुंतलम। कह रहा है कि रवि इज अ टीचर। रवि एक अध्यापक है। ही लिव्ड इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। तो रवि क्या है? एक टीचर है। उसी बात पर रवि एक टीचर है जो दिल्ली रहता है, तो रवि कामा रहेगा और टीचर फिर कामा होगा लिव्स इन दिल्ली। रवि एक टीचर है जो दिल्ली में रहता है। कर्ता के पास ही, ये अपोजिशन जो है ना, या फ्रेज, कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रेज है, जो फ्रेज है वह कर्ता के पास आ जाएगा एकदम। ठीक, सब कुछ देखिए कर्ता के पास आ गया है, और कर्ता के बाद कामा होगा, और जो फ्रेज होगा या जो है, जो अपोजिशन है, उसके बाद भी कामा रहेगा, फिर आगे का वाक्य लिखेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट वाला वाक्य भी देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट है, उसको लिखते हैं। अगला वाक्य है कि आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं। इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, समुद्री तट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कह रहा है कि आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, कामा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। अब ये कामा यहां पे यहां लगा है क्योंकि यह मुंबई के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहा है। तो आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर लोधी से हार गया। बाबर वाज तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोधी जो है भारत का बादशाह था। अब देखिए क्या कर रहा है, जो है कि
बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज तुर्क, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो बाबर और तुर्क, बाबर क्या था, एक तुर्क था, किससे हार गया, डिफीटेड लोधी, लोधी से हार गया द एम्परर ऑफ इंडिया, जो भारत का बादशाह था। ठीक है, तो बाबर और तुर्क डिफीटेड लोधी। ठीक है ना। अब है मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ही डाइड इन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में मर गया। तो मोहन बारे में कि मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, कामा रहेगा डाइड इन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट में मर गया। तो इस तरह जो है केस इन अपोजिशन का मतलब यह है, फ्रेज का मतलब यह है कि दो वाक्य हो, दोनों वाक्य को बनाना है हमें। ठीक है, तो इसमें जो है एक किसी भी कोई व्यक्ति होगा, उसका नाम दिया होगा, उसके बारे में भी कुछ कहा गया होगा, तो उस कर्ता के पास, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, कर्ता के पास या कर्म के पास उसका नाम आ जाता है, वो आ जाता है। कर्ता फिर कामा रहेगा, फिर वो जो उसके बारे में कहा गया वो रहेगा, फिर क्रिया रहेगा, तब कर्म तो मैंने सब रहेगा। तो ऐसे हम वाक्य को जो है जोड़ के क्या करते हैं, जो है बनाते हैं जो है। तो ये रहा जो है फ्रेज इन अपोजिशन, समानाधिकरण। नाउन या फ्रेज अपोजिशन का प्रयोग करके दो वाक्यों को हम एक वाक्य में कैसे बदलते हैं। अब इसके आगे, अब ये टॉपिक समाप्त हुआ जो है फ्रेज इन अपोजिशन। अब इसके आगे सिंथेसिस में क्या है उसको अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे। धन्यवाद।